अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन 2025 और 30 का इनेकाद होने जा रहा है। 1 नवंबर को दंगल सजने वाला है। कितने उम्मीदवार इस मैदान में मौजूद हैं, वोटर की तादाद क्या है, इलेक्शन बूथ कहां कहां बनेंगे, सिक्योरिटी की प्लानिंग क्या होगी, बहुत सी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 2025 और 30 के हवाले से। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 2025 और 30 का दंगल सजने को है तैयार। 75 सीटों के लिए 327 उम्मीदवार हैं मैदान में। 1,32,000 से ज्यादा वोटर्स करेंगे अपने राय दही का इस्तेमाल। अगले 5 साल के लिए होगा चुनाव 75 मेंबरान का। पंजाब बार कौंसिल ने 1 नवंबर 2025 बरोज हफ्ता को होने वाले इलेक्शन दंगल के लिए कर ली है मुकम्मल तैयारियां। पंजाब भर की कचहरियों में लगेंगे इलेक्शन बूथ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जो पूरे पाकिस्तान की हर डिवीज़न, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में ये इलेक्शन मुनक्कद हो रहा है। यूँ समझिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत की नर्सरी वकला के इलेक्शंस हैं। लाहौर डिवीज़न की टोटल 20 सीट हैं, जिन पर उम्मीदवार अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। लाहौर की 16 सीटों के लिए 77 उम्मीदवार मैदान में हैं। शेखोपुरा की 1 सीट के लिए 4 उम्मीदवार, ननकाना की 1 सीट पर 4 उम्मीदवार और कसूर की 3 सीट के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में जान तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। लाहौर डिवीजन की 20 सीटों के लिए 86 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन की 7 सीटों के लिए 31 उम्मीदवार इलेक्शन दंगल में मौजूद हैं, जिनमें फैसलाबाद की 4 सीट पर 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत चमकाने के लिए दिन रात कोशा हैं। जबकि टोबा टेक सिंह की 1 सीट के लिए 6 उम्मीदवार और झंग की 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार और चिन्योट की 1 सीट पर 2 उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन में भरपूर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। सरगोदा डिवीजन की 5 सीट के लिए 22 उम्मीदवार इंतखाबात की जंग में मसरूफ़ अमल हैं, जिनमें सरगोदा की 2 सीटों के लिए 8 उम्मीदवार, भक्कर की 1 सीट के लिए 6 उम्मीदवार, मियांवाली की 1 सीट के लिए 5 उम्मीदवार और खुशाब की 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, जो अपने वोटर और सपोर्टर की मदद से अपनी जीत को यकीनी बना रहे हैं। गुजरांवाला डिवीजन की 10 सीट हैं, जिन पर 38 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरांवाला की 3 सीटों के लिए 16 उम्मीदवार, नारवाल की 1 सीट के लिए 7 उम्मीदवार, मंडी बहाउद्दीन की 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार और हाफजाबाद की 1 सीट के लिए 4 उम्मीदवार और सियालकोट की 2 सीटें हासिल करने के लिए 8 उम्मीदवार इलेक्शन दंगल के मैदान में मौजूद हैं। रावलपिंडी डिवीजन में पंजाब बार कौंसिल की 7 सीटें हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए 34 उम्मीदवार अपनी जीत को यकीनी बना रहे हैं, जिनमें रावलपिंडी की 4 सीटों के लिए 24 उम्मीदवार, चकवाल की 1 सीट के लिए 4 उम्मीदवार, झेलम की 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार और अटक की 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार इम्तिहानी जंग में मौजूद हैं। मुल्तान डिवीजन की टोटल 9 सीटें हैं, जिनके लिए 48 उम्मीदवार इलेक्शन दंगल की तैयारियां कर रहे हैं, जिनमें मुल्तान की 4 सीटों के लिए 24 उम्मीदवार, लोधरा की 1 सीट के लिए 7 उम्मीदवार, खानेवाल की 2 सीट के लिए 19 उम्मीदवार, बिहाड़ी और बुरेवाले की 1 सीट के लिए 8 उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हैं। डीजी खान डिवीजन की 5 सीटों के लिए 20 उम्मीदवार इलेक्शन के मैदान में मौजूद हैं और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। डीजी खान की 1 सीट पर 4 उम्मीदवार, मुजफ्फरगढ़ की 2 सीट पर 10 उम्मीदवार, लिया की 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार और राजनपुर की 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशा हैं। बावलपुर डिवीजन की 6 सीटों के लिए 23 उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं। बावलपुर की 3 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार, रहीम यार खान की 2 सीट के लिए 7 उम्मीदवार, बहावल नगर की 1 सीट के लिए 5 उम्मीदवार इलेक्शन के मैदान में कोशिशें कर रहे हैं। साहिवाल डिवीजन में पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान के लिए 5 सीट मौजूद है और 5 सीटों के हसूल के लिए 15 उम्मीदवार इलेक्शन 2025 और 30 में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। साहिवाल की 2 सीट के लिए 15 उम्मीदवार, उकाड़ा की 2 सीट के लिए 7 उम्मीदवार और पाकपतन की 1 सीट के लिए 3 उम्मीदवार अपनी किस्मत का सिक्का चमकाने में दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल की 75 सीटों के हसूल को यकीनी बनाने के लिए 333 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी करवाए, जिनमें 4 उम्मीदवार सरगोदा से मोहम्मद मुश्तबा मुजम्मल, मियांवाली से अब्दुल हमीद, गुजरांवाला से मोहम्मद अशरफ, टोबा टेक सिंह से मोहम्मद अनवर विड्रा कर गए, जबकि इंतजार अहमद राना, भक्कर, मलक शबीर अहमद मुल्तान और लाहौर से मोहम्मद शाहिद राना के मुख्तलिफ वजूहात पर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मोहम्मद शाहिद राना लाहौर से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से अपील करने के बाद दोबारा बहाल हो गए। इस तरह 75 सीटें जीतने के लिए 327 उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के दंगल में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल ज़बीउल्लाह नागरा और वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल चौधरी मोहम्मद अशफाक कहूट इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल चूँकि सूबा सबसे बड़ा है और बड़ा भाई है बाकी दीगर बार कौंसिल्स
और यहाँ पे वोटों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अब जो पंजाब बार का रोल है, सिर्फ पंजाब बार का, पाकिस्तान के मैं बात नहीं कर रहा, पंजाब बार 1,32,000 से तजावज़ कर चुका है, जबकि पूरे बलूचिस्तान का जो रोल है वो सिर्फ 4,000 समथिंग है। लेकिन कि चंद एक लोग जमाती एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिनको जो तमाम वकला हैं वो मुसरद करते हैं। बैसीते शहरी हम किसी न किसी जमात से ज़रूर जुड़े होंगे, लेकिन जब हम बार में एंटर हो जाते हैं, बार का दरवाज़ा अंदर आ जाते हैं, तो फिर जमातें हम पूरी पीछे छोड़ देते हैं। हर किस्म का फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। हर वोटर को अपना हक राय दही अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का हक होगा और रिस्पेक्ट उनकी होगी इंशाल्लाह। वोटर्स की किसी किस्म का ना वोटर्स पे दबाव होगा, ना कोई लालच होगा, ना कोई जमाती एजेंडा उसको इफेक्ट करेगा। कानून और आइन इसकी बालादस्ती होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1 नवंबर 2025 का गुरूब आफ्ताब और तुलुए आफ्ताब के सितारों की किस्मत का फैसला करेगा, लेकिन उम्मीदवार, वोटर और सपोर्टर अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। 30 अक्टूबर को इलेक्शन कैंपेन बंद कर दी जाएगी ताकि उम्मीदवार इलेक्शन के दंगल की तैयारी कर सके।